हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो इस वीडियो में हम आपके एथिक्स या जीएस 4 पेपर की पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ मेंशन्ड है कि पैटर्न क्या है आपके एथिक्स पेपर का, उसका सिलेबस क्या है, आप बुक्स कौन सी रेफर कर सकते हैं, वेबसाइट्स आपको कौन सी फॉलो करनी चाहिए एथिक्स के पेपर के लिए, वीडियोज कौन सी देखनी है आपको, कोट्स, न्यूज़पेपर्स, एपिक्स वगैरह क्या क्या डिफरेंट चीज़ें आप एथिक्स राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन के टाइम जो आपको सब पढ़ना है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। मेंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं, एसेस कैसे लिखने हैं, एथिक्स के आंसर्स कैसे लिखने हैं, यूपीएससी के नोट्स कैसे बनाने हैं, क्रिकेट का रेलिवेंस क्या है आपकी यूपीएससी के लिए, दिवाली का रेलिवेंस क्या है, मैगजीन्स कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुकी हूँ। आप प्लीज़ वो भी जाके चेक कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी सब वीडियोज़ के, वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे यूपीएससी के प्रिपरेशन में। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो सबसे पहले तो पैटर्न देख लेते हैं हम आपके एथिक्स पेपर का क्या है। देखिए, एथिक्स के पेपर में दो सेक्शंस होते हैं आपके, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका जो है जनरल क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं। सेक्शन बी में आपकी केस स्टडीज होती हैं। देखिए, इस पेपर में यूपीएससी की ऑफिशियल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को, आपकी मॉरल्स को, आपकी इंटीग्रिटी को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से आपकी प्रेपरेशन जो है एथिक्स पेपर की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, मॉरल्स रिलेटेड, इंटीग्रिटी रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से अपने वैल्यूज को वहां पेपर में रिप्रेजेंट कर सकें। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। तो उससे पहले आपको यही करना है कि जीएस 4 का पूरा सिलेबस जो है उसको प्रिंट करा लीजिए। उसका एक एक टर्म आपको एक एक टर्म कवर करना है। जो भी मैं सोर्सेज अभी बताऊंगी वो सब सोर्सेज यूज करके आपको ये सारा सिलेबस कंप्लीटली कवर करना है। इस पे नोट्स बना के रखने हैं और उनको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना है ताकि पेपर जब एक्चुअल आप देंगे तो आपके दिमाग में से ये सारे वर्ड्स और इनकी एग्जाम्पल्स आपके साथ रहें। आप आंसर्स भी बेटर लिख पाएंगे अगर आप नोट्स अच्छे से बनाएंगे और तैयारी अच्छे से करेंगे। ठीक है। उसके बाद तो सबसे पहले टॉपिक आ जाता है कि आप बुक कौन सी रेफर करेंगे। देखिए, सिर्फ एक ही बहुत अच्छी बुक है, वो है लेक्सिकन। तो आप यही बुक, स्पेशली जो बिगिनर्स है उनको यही बुक यूज करनी चाहिए क्योंकि दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और आप कंटेंट्स देखिए, जो एग्जैक्ट आपने सिलेबस में कंटेंट्स देखे ना अपने, वहां से ही ये शुरू करते हैं। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये आपका पहला टॉपिक है सिलेबस में भी। दूसरा एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो टॉपिक वाइज टॉपिक्स आपका ये सिलेबस उठा के सब यहाँ डिस्कस करते हैं और बहुत ही इजी वे में बहुत सारी एग्जांपल्स यूज करते हैं, थ्योरीज भी यूज करते हैं। बाद में वो थ्योरीज समझाई भी गई हैं मॉरल थिंकर्स के चैप्टर में। तो बिगिनिंग करने के लिए ये बुक बेस्ट है, आपको सब इजीली समझ आ जाएगा। जो भी ना इस बुक में समझ आए उसको हम गूगल करेंगे तो तब ये आपकी वेबसाइट्स काम आएंगी। जो भी टर्म आपको लेक्सिकन में नहीं समझ आती, आप सीधा जाके उस टर्म को गूगल कर लीजिए। इंटरनेट पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इजी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, वो वहां से आप उठा लीजिए। तो ये वेबसाइट या इंटरनेट को ऐसे आप फर्स्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा अच्छा तरीका है thebetterindia.com वेबसाइट को फॉलो करना। देखिए, ये वेबसाइट जो है बहुत सारी केस स्टडीज प्रोवाइड करती है, ऑफिसर्स की भी, नॉन ऑफिसर्स, कॉमन सिटीजन्स की भी, एंटरप्रेन्योर्स की भी, स्टार्टअप्स की भी। बहुत सारी एथिकल केस स्टडीज जो है हमारे सामने प्रेजेंट करती है, इंस्पायरिंग स्टोरीज भी देती है। तो ये सारी आप भरपूर अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप मेरी एथिक्स की आंसर राइटिंग और केस स्टडी राइटिंग की वीडियो देखें ना, तो आपको रेलिवेंस समझ आएगी कि आपको हर डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल लिखनी पड़ती है। हर पॉइंट के साथ जो भी सब पॉइंट्स पूछे जाते हैं यूपीएससी में, उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स मेंशन करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए उसकी रिपोजिटरी आपके पास होनी चाहिए। तो वो बिल्डअप करने के लिए आप thebetterindia.com फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वेबसाइट है।
आप फ्री टाइम में जाके कभी भी स्क्रॉल कर लीजिए इसको, आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दिमाग में याद हो जाएंगी। आप लिख के रख लीजिए शॉर्ट नोट, दो दो लाइनों में पर्सन का नाम और उसकी अचीवमेंट्स, तो ये बहुत आपका अच्छा डाटाबेस बन जाएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ चीज़ें ना समझ आए, कुछ आप ये बीबीसी की वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं। इस पे जैसे इन टॉपिक्स पे जो एनालिसिस इन्होंने अपना प्रेजेंट किया हुआ है, जैसे कि अबॉर्शन, सारे एथिकल टॉपिक्स हैं ये, एनिमल एथिक्स, चैरिटी पे इन्होंने, कैपिटल पनिशमेंट पे, सरकमसीजन पे, कॉन्ट्रासेप्शन पे, तो ऐसे बहुत सारे एथिकल टॉपिक्स पे इन्होंने अपना एनालिसिस प्रेजेंट किया हुआ है। तो आप जाके एक बार ये देख लीजिए, एक बार में हो जाएंगे, थोड़े से टॉपिक्स ही हैं, आपको इन पे व्यू पॉइंट मिल जाएगा एक बेसिक, उसके बाद आप अपना इस पे डाटा डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद वीडियोस जो आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको जस्टिस सीरीज देखनी है, माइकल सिंडाल के द्वारा। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इनकी बहुत अच्छी 12 लेक्चर की सीरीज यूट्यूब पे आपको फ्री अवेलेबल मिलेगी। तो देखिए, आपको हार्वर्ड के प्रोफेसर से फ्रीली पढ़ने को मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आप 12 की 12 वीडियोस नहीं भी देखना चाहते तो प्लीज शुरू की वीडियोस जरूर देखिए, आपको एथिक्स क्या होते हैं वो पता चल जाएंगे। स्टार्टिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरिस्ट है ना हमारे, जैसे कि ये आपके इमैनुअल कैंट और ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट है ना, उनकी थ्योरी भी इनकी स्टार्टिंग के वीडियोस में आपको, आप 5 तो एटलीस्ट देख ही लीजिए, 6 देख लीजिए। अगर आपको यूजफुल लगे तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, ये बहुत अच्छा है, वैसे स्टफ है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप एक इसे देख सकते हैं। बाकी आप मेरी वीडियोस भी देखते रहिए, बाकी जो चैनल पे है, देखिए मैं करवा चौथ और उसमें जेंडर इश्यूज इन्वॉल्व हैं, एथिकल क्वेश्चंस क्या है वो लिख चुकी हूँ। मैं इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज पे भी वीडियोस डालती रहती हूँ, जैसे कि मैंने सिंगापुर के फॉर्मर पीएम पे बना चुकी हूँ, पाई कन्हैया जी। तो इनकी एग्जाम्पल्स आप एसेज और अपनी एथिक्स के पेपर में यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये बनाती हूँ। दिवाली, उसकी रेलिवेंस पे भी बना चुकी हूँ। तो ये सब आपको एथिक्स में हेल्प करेंगी, तो आप फ्री टाइम में चलते फिरते इन्हें भी जल्दी जल्दी से देख लीजिए, आपके आंसर के लिए अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको बहुत सारी कोट्स की भी रिपोजिटरी और लिस्ट बना के रखनी है और इन्हें भरपूर अपने एसेज में भी और एथिक्स में भी यूज करनी है। एथिक्स और एसे की प्रेपरेशन साथ साथ ही चलती है, क्योंकि कंटेंट ऑलमोस्ट सेम दोनों में यूज होता है, कोट्स बहुत यूज होती हैं दोनों में केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स आपको बहुत यूज करनी है। तो इसी वजह से आप ये समझ लीजिए कि आप 2 पेपर्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको अच्छे से करनी चाहिए। कोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं तो बहुत बार अपना आंसर भी कोट से शुरू करती थी, बहुत बार आंसर खत्म भी करती थी और मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आते थे एथिक्स में, हर बार मेरे एथिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो इसीलिए आपको कोट्स की रिपोजिटरी बना के रखनी है। बेसिक कोट्स हो, बहुत लंबी लंबी नहीं चाहिए, छोटी अच्छी कोट्स एजुकेशन पे, जेंडर राइट्स पे, आपकी मोरालिटी पे, इंटीग्रिटी पे, एथिक्स के जो भी टॉपिक्स है उस पे आप बना के रखिए कोट्स की रिपोजिटरी। गांधी जी की, रविंद्रनाथ टैगोर की, स्वामी विवेकानंद की, मार्टिन लूथर किंग की, बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही हैं, वो सब आप बना के रखिए। तो इसके लिए आप सोर्सेज क्या यूज कर सकते हैं, आप देखिए कोट्स की एक गूगल एक्सटेंशन भी आती है। अगर आप रोज लैपटॉप पे पढ़ते हैं, कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, तो आप उसमें एक क्रोम में अपनी कोट्स की एक एक्सटेंशन ऐड कर लीजिए, तो रोज आपको वो एक कोट दिखाएगा। आप उसमें से एक कोट रोज याद कीजिए, लिख के रख लीजिए, उसको वीकली रिवाइज कीजिए, आराम से आपकी बहुत अच्छी कोट्स की मेमोरी बन जाएगी। उसके बाद आप सीधा टाइप करके भी लिख सकते हैं, कोट्स बाय एम के गांधी, कोट्स बाय मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा, ऐसी आप फाइंड आउट कर लीजिए हर थिंकर और हर फिलोसोफर की 2-2, 4-4 कोट्स लिख के रख लीजिए और उसे अपने आंसर्स में यूज कीजिए। और ऐसे ही न्यूज़पेपर्स में भी बहुत कोट्स आती रहती हैं, हिंदू में सिर्फ नहीं आती है, बाकी सारे न्यूज़पेपर में हर रोज एक कोट दी होती है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, उसमें भी जो आपके मिनिस्टर्स हैं बहुत जो ये कोट्स वगैरह श्लोका संस्कृत के यूज करते हैं, आपको उनमें से जो भी समझ आता है, एक दो भी बहुत हैं, वो लिख के रख लीजिए। सारे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, जो चीज समझ आ जाइए वही लिखिए, क्योंकि वही आप यूज कर पाएंगे। अदरवाइज रटोफाई करने से कोट आप यूज नहीं कर पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए समझना जरूरी है। ठीक है।
उसके बाद न्यूज़पेपर देखिए, न्यूज़पेपर एथिक्स की प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। आपको एग्जाम्पल्स, कोट्स, मोटिवेशनल स्टोरीज बहुत सारी मिलती हैं। अब देखिए केस स्टडीज बहुत सारी मिलती है। देखिए आपने जैसे देखा होगा कोविड टाइम पे पंचायत जो थी वो माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प कर रही थी, तो आप कंपैशन के टॉपिक में उसको यूज कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस के टॉपिक में उनको उस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर में न्यूज को अच्छे से स्कैन करना है और उसको एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आप कैसे यूज कर पाएंगे। ऐसे ही जो ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज आइटम्स होती हैं वो आपको यूज करनी है, जैसे कि बॉयज लॉकर रूम कंट्रोवर्सी हुई थी, तो आप हमारी एजुकेशन सेंसिटाइजेशन सिस्टम पे क्वेश्चन करने के लिए ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए ऐसे सुसाइड केस भी होते रहते हैं। सीसीडी के ऑनर वीजी सिद्धार्था ने सुसाइड किया था, तब ये बहुत पॉपुलर हुआ था केस। तो ऐसी एग्जाम्पल्स भी आप अपने एथिक्स में, इमोशनल इंटेलिजेंस के टॉपिक में ये यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखिए टाइम्स ग्रुप के द्वारा ये स्पीकिंग ट्री का जो हमेशा आता है हर रोज आर्टिकल, तो ये मोटिवेशन की तरह भी आपको एक्ट करता है, अपने आप को मैनेज करने में भी हेल्प करता है और आंसर्स में भी हेल्प करता है। देखिए क्लाइमेट इंजीनियरिंग, द इंडिक फिलोसफी वे, तो ऐसी चीजें बड़ी इनोवेटिव एंगल आपको दे देती है आंसर्स में निकलने के लिए। तो आप न्यूज़पेपर्स को थोड़ा ट्रैक करते रहिए, उसमें से आप जो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द स्पीकिंग ट्री तो आप रोज जाके देख भी सकते हैं ऑनलाइन, बहुत अच्छा इसका राइट अप होता है, आपको बहुत हेल्प करेगा मोटिवेटेड रहने में भी और आंसर्स लिखने में भी। फर्दर आप ये यूज कीजिए, बहुत आपको सारी एपिक्स में से स्टोरीज, एपिक्स आपकी रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ये आपको बहुत अच्छे से इनकी एग्जांपल्स यूज करनी है। जैसे कि राम जी ने, ये मैंने दिवाली की रेलिवेंस वाले में भी रामायण की एथिक्स को डिस्कस किया है। राम राज्य आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद सबरी के बेर जो राम जी ने खाए थे, झूठे बेर, वो कंपैशन का एग्जाम्पल है, अच्छी लीडरशिप का एग्जाम्पल, आप वो सब यूज करें। महाभारत में जो भी आपको इवेंट्स जो अच्छे लगे अपने आंसर्स में आप लिख सकते हैं उन्हें। वैसे ही आपके पास अगर फ्री टाइम है तो उपनिषद गंगा के बहुत सारे एपिसोड्स है, इसमें हमारे उपनिषदा के जो है कुछ वैल्यूज रिप्रेजेंट की गई है, ऐसी इसकी बैनर होता है। आप चाहें तो यूट्यूब पे ये अवेलेबल है, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो उसमें आप ये इनके 52 to 60 एपिसोड्स हैं वो देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे कि हर्षवर्धना, राजा हर्षवर्धना, हरिश्चंद्र सॉरी, उनकी स्टोरी है, दारा सेखों की स्टोरी है, सत्यकाम जबाली की कास्ट पे स्टोरी है। तो ऐसे ही बहुत सारा टॉपिक्स हैं जिनको आप आंसर राइटिंग में यूज कर पाएंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके पास फ्री टाइम हो तो आप जाके चेक कीजिए, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बस ये है कि ये आपको वैल्यू ऐड करने में, आपके आंसर्स में हेल्प कर सकता है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास फ्री टाइम है, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, जैसे बुक रीडिंग आपकी हॉबी हो सकती है, तो वहां से भी देखते रहिए कि आप एग्जाम्पल्स और जो कोट्स वगैरह हैं वो सब पिकअप कर लें उन बुक्स में से भी। ऐसे ही अगर आप टीवी सीरीज कोई भी देखते हैं, जैसे ये दिल्ली क्राइम बहुत अच्छी टीवी सीरीज है, तो ऐसी टीवी सीरीज के भी से में आप एग्जाम्पल्स पिकआउट कर सकते हैं और अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। वैसे ही मैगजीन, योजना वगैरह में, योजना में हर आर्टिकल से पहले कोट भी आती है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। वो सब का भी आप कोट सेक्शन में नोट बना के रखिए, तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ये गवर्नमेंट की एक मैगजीन का ही कटआउट है, समाचार इनकी आती है, न्यू इंडिया समाचार, उसमें गांधी जी के प्रिंसिपल्स इन्होंने डिफाइन किए थे, तो ऐसे भी आप अपने पास नोट्स बना के रख सकते हैं इसके। फाइनली आपको अपनी जीएस की सारी नॉलेज एथिक्स के पेपर में यूज करनी है। देखिए एथिक्स बहुत ही डाइवर्सिफाइड एरिया है, आप कहीं से भी एग्जाम्पल्स उसमें उठा सकते हैं। आप वर्ल्ड हिस्ट्री में से स्लेव ट्रेड का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कॉलोनियल रूल में जो एक्सप्लॉयटेशन होती थी उसमें से एग्जाम्पल्स यूज करके अपने एथिक्स के आंसर्स में से लिख लीजिए। आप इंडियन हिस्ट्री में से बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं, ये तो आप पढ़ेंगे भी अपने एथिक्स के पार्ट में, तो इनको भी मेंशन कर सकते हैं, ऐसे इवेंट्स भी मेंशन कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आपका टॉपिक भी है एथिक्स में, तो आप जैसे इंडिया का वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम है, इंडिया ने कैसे अपना इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, उसमें आप ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। नेट जीरो में कैसे डेवलप्ड वर्ल्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा, इसे भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज कीजिए। अफगानिस्तान में जो हुआ, यूएस ने ऐसे सडन एग्जिट कर दिया और लोगों को अपनी हालत में छोड़ दिया, इसे भी आप इंटरनेशनल एथिक्स में यूज कीजिए। तो नंबर ऑफ वेज है, आप अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से इनोवेटिवली यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा दिमाग चलाइए, सब हो जाएगा। सोसाइटी में इंडिया की जो भी हो रहा है, बुरारी मर्डर केस देखिए, 11 लोग एक घर के
हैंग्ड पाए गए थे अपने घर में सुपरस्टिशन की वजह से। तो आप देखिए ये एग्जाम्पल अगर आप अपने आंसर्स में मेंशन करेंगे, एथिक्स के आंसर में मेंशन करेंगे, तो कितना वेट मिलेगा आपकी आर्ग्यूमेंट को। तो बहुत ज़रूरी है। बाकी आपको अपनी पर्सनल लाइफ से भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसमें यूज़ करनी है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप वहाँ पे क्या इश्यूज देखते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस या जेंडर बाइसेस के केसेस, या वहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है, ये सारे आपके एथिक्स के टॉपिक्स भी हैं। तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। आपका कभी पुलिस के साथ इंटरफेस हुआ हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो लिख सकते हैं। अगर आप कभी लाइसेंस बनाने गए वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और करप्शन थी या पुअर मैनेजमेंट थी या बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी। अगर आपने यूपीएससी का इंटरव्यू कभी दिया है तो बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट होती है, तो आप एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि बाकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी ऐसे वर्क करना चाहिए कि ऐसे फील ही ना हो कि हम गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे हैं, है ना। तो ऐसे आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बहुत लिखिए। स्कूल लेवल से आप बैठ के सोचिए कि आपकी जिंदगी में ऐसे क्या क्या एथिक्स से रिलेटेड जो आपके दिमाग में आ रहे हों, टीचर से आपको क्या सीखने को मिला, अपने फ्रेंड से क्या सीखने को मिला, वो सब आप इस पेपर में मेंशन कर सकते हैं। तो सब आपके दिमाग में है, जस्ट आपको रिकॉल करना है बैठ के और उनकी लिस्ट बना लेनी है टॉपिक वाइज। जो आप सिलेबस में टॉपिक देख रहे थे, बस आप ये देखिए कि उनको अपने सिलेबस के टॉपिक्स में कैसे फिट कर सकते हैं। So that was all for this discussion, and that is how you learn and grow every day with Snigdha. So hope this video helps. Please like and subscribe my channel for more such informative videos, and thank you for watching.